Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JOS online classes. Now it's time for our maths. Student, today our lecture topic is application of a trigonometry. Application of trigonometry. स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को रिपीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की. Trigonometry, the branch of mathematics dealing with the relations of the sides and angles of triangles and with the relevant functions of any angles, is called trigonometry. What is trigonometry and how is it used? Trigonometry is a branch of mathematics that helps us to find the angles and distance of objects. Specifically, it focuses on right angle triangle. ये right angle triangle पे फोकस करेगा. और अभी हम जब इसको प्रैक्टिकल जो ट्रिग्नोमेट्री पे भी करेंगे तो वहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही उसको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. वेयर वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज एट 90 degrees. A right angle triangle means that all sides cannot be the same length. Now we start the application of trigonometry method of finding the heights or the distance. जब भी हमने height और distance को find out करना होगा तो हम कैसे trigonometry को apply करेंगे. और trigonometry को let us refer to figure of tower again. If you want to find the height of tower, for example हमारे पास वो height जो है वो BC है. Without actually measuring it, what information do you need? तो हमें क्या information need होगी? एक तो उसके angle की, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास जो टावर का पर एंगल बन रहा है वो एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन. हमने जब भी एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट करेंगे इसमें जो हमने मेन चीज़ जो डिस्कस होगी इसमें वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास हॉरिजेंटल लेवल कौन सा है. हमारे पास जो पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करें, हमारा अगर हम स्टैंडिंग पॉइंट यहाँ पर है तो हमारे पास लाइन ऑफ साइट ये आ रही है. यहाँ से खड़े होकर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो हमारा एंगल आ रहा है, ये एंगल जो हमारा बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री का. क्लियर हो गया. और हमारे पास ये हॉरिजेंटल लेवल, तो हमारे पास कोई भी टू हमारे पास गिवन होंगी चीज़ें और हम थर्ड वाली साइड को फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके. अभी हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ एलिवेशन को, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये देखें, जब हमारे पास हम डाउनवर्ड हम कुछ भी देखेंगे, यहाँ से पहले हमने अपवर्ड चेक किया. ये देखें, यहाँ से हमारे पास साइड कहाँ थी, लाइन ऑफ साइड कहाँ पर जा रही है. अब अबव साइड से हमारे पास हॉरिजेंटल से ऊपर हम जब देखेंगे तो हमारे पास कौन सी साइड बनेगा? एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब हम डाउनवर्ड की साइड पर हमारा एंगल आएगा एंगल ऑफ, तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर हो गया. यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम कहीं भी पर देख रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर फोकस हो रहा है? उसका फुटफॉल पर. यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, कुछ भी यहाँ पर है, लेकिन वो कौन सी चीज़ को फोकस कर रहा है? हमारे पास एक फुटबॉल को फोकस कर रहा है. और जो हमारे पास उसकी साइड का एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हुए एंगल्स के अकॉर्डिंग और हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ को अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सम अप कर रहे हैं अपना हमारे पास यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन है और इस बेस पे बेसिंग पॉइंट पे जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर अगर वो ऊपर की जानिब एरोप्लेन की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा. और अगर वो नीचे डॉग की तरफ देखेगा तो उसके जो साइड का जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर हो गया होगा आपको बोथ एंगल्स. अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9A का क्वेश्चन नंबर 1 है. लिक्सन स्टैंडिंग एट फी इज फ्लाइंग अ काइट अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 140 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट K from her hand is 58 degree. Assuming that the string is taut, find the height of the kite above her hand. यहाँ पर P के पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है और यहाँ से उसके हैंड से जो काइट का जो स्ट्रिंग है उसकी वो 140 मीटर लॉन्ग है. अब हम एंगल भी हमारे पास गिवन आ गया 58 डिग्री का, तो हमने उसका देखने काइट से नीचे तक उसकी जो आ रही है हाइट आ रही है वो फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एंगल के ऑपोजिट साइड पर हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर
एंगल के ऑपोजिट साइड पर हमेशा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हमारे पास राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दो जो हमारे पास साइड्स हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में किस में लाई कर रहे हैं, साइन, कॉस और टेन में। ऑब्वियसली हमारे पास ये साइन थीटा में लाई करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसके अकॉर्डिंग हम अपने वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ को पुट किया हमने, और हमने के क्यू इसकी जगह हम आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स लिख दोगे डिवाइड बाय 140, और यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, ये 140 मल्टीप्लाई होगा साइन 58 के साथ। तो कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास 118.7 मीटर जो है इसकी हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसका टू बिल्डिंग्स ऑन लेवल ग्राउंड आर 120 मीटर एंड 85 मीटर टॉल रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कहा हमारे पास टू बिल्डिंग्स है, एक हमारे पास है 120 मीटर और एक हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है 85 मीटर। गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉलर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉपर। अब टॉलर बिल्डिंग से जो उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रहा है एंगल, हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल ऑफ हमारे पास टॉप ऑफ द टॉलर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द शॉर्टर बिल्डिंग इज 13, और हमारे पास एंगल ऑफ शॉर्टर बिल्डिंग से हमारे पास जो टॉलर बिल्डिंग की तरफ एंगल बन रहा है, जो कि हमारे पास आपको पता है नीचे से जब ऊपर की तरफ एंगल बनेगा कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 33.9। हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, 33.9 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब टू बिल्डिंग्स के जो यहाँ पर दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, अब कितने डिस्टेंस पर है दोनों बिल्डिंग्स वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की बिल्डिंग्स के जो हमारे पास, अगर इसकी हाइट को टोटल की हाइट में से हम माइनस करते 120 में से, तो हमारे पास यहाँ पर 35 ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट हो जाएगी। हमारे पास ये हाइट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारे पास 85 को हमने माइनस कर दिया टोटल 120 में से, तो हमारे पास लेंथ ऑफ DC आ जाएगी। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब देखें आप, हमारे पास जहाँ पर एक राइट एंगल बन गई है और इस राइट एंगल के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एंगल के ऑपोजिट साइड पर क्या बना हमारे पास, एंगल के ऑपोजिट साइड पर आ गया परपेंडिकुलर, और हमने फाइंड आउट करना है ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास जहाँ पर बोथ एंगल अप्लाई हो रहे हैं, राइट एंगल भी और दूसरा एंगल भी, ये हमारे पास क्या होता है, बेस, जिसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। क्लियर हुआ, या हम परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट साइड्स भी कहते हैं। हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर ये हमारे पास कहाँ पर लाई करता है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास लाई करता है tan थीटा में, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया, वैल्यूज़ पुट की, और आप उसको आगे उसकी कैलकुलेशन EC की जगह आप यहाँ पर x भी मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद आगे आप इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी आप ऐसे ही लिखोगे, सो बिल्डिंग आर 52.1 मीटर अपार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, अ बिल्डिंग इज 41 meter high. Given that the angle of depression of a fire hydrant from the top of the building is 33 degree. Find the distance between the fire hydrant and the foot of the building. अब हमारे पास जहाँ पर जो एंगल है ये बन रहा है, उन्होंने बताया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इसकी टॉप से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पर है, तो अगर हम इसका ओपोजिट एंगल लेंगे तो वो कहाँ पर इसका आ गया, इसके यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बना, ये जो देखें, क्योंकि हमने इसको किस पे लाई करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसके इक्वल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके इक्वल हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के, क्योंकि ये हमारे पास ट्राइंगल से बाहर थी, हमने इसको ट्राइंगल के अगर अंदर लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई हो सके, तो वही एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने करना है फायर हैंड्रेड एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग। हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है BC मीन हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, हमने इसको x से डिनोट कर दिया, और यहाँ भी हम x लिख देंगे। और हमारे पास अब इसके ऑपोजिट साइड पर है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है बेस, और बेस और परपेंडिकुलर किस में लाई करता है, आपके पास tan थीटा में, हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस,
वैल्यू हमने फार्मूला लिखा यहाँ पर, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया और इधर हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन फायर हाइड्रेंट एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 63 मीटर। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 9A का। A boat is 65.7 meter away from the base of the cliff. Given that the angle of depression of the boat from the top of the cliff is 28.9 degree, find the height of the cliff. अब हमारे पास क्लिफ, आपको पता है क्लिफ क्या होता है? जो हमारे पास बड़ी सी चट्टान खड़ी होती है, उसमें से सी में, उसको हम क्लिफ कहते हैं ना। उसकी जो हाइट है उस पर हमारे पास अगर कोई स्टैंड करा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है नीचे बोट तक। वो देख रहा है कि समंदर में एक बोट आ रही है, उधर से वो क्लिफ पे खड़ा हुआ, तो उधर से वो बोट की तरफ अगर उसका जो एंगल, साइड का एंगल बन रहा है, वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब राइट एंगल से हमारे पास बाहर एंगल आएगा और हम उसको राइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वो डिप्रेशन का एंगल एलिवेशन के एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी आप लिखना चाहो कि हेयर 28 पॉइंट, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर किसके इक्वल है? एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो यहाँ पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है जो एंगल बना है, इसके ऑपोजिट साइड पर हमने जो हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट हमारे पास है यहाँ पर है 28.9 है और 65.7 मीटर बेस ऑफ क्लिफ। तो हमारे पास 60.7 मीटर हमारे पास है AB। ये हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम 65.7, ये हमारे पास 60.7 है। ये हमारे पास बेस गिवन है और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो सेम यहाँ पर भी tan का फार्मूला अप्लाई होगा। tan की फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एज की जगह, हाइट की जगह आप यहाँ पर x भी मेंशन कर सकते हो और अगर हाइट भी लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हाइट आ जाएगी। सो हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू 36.3 मीटर। ओके स्टूडेंट, होमवर्क ऑफ द डे इज एक्सरसाइज नंबर 9A का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3. At a certain time in a day, a church spire PQ 44 meters high casts a shadow PRQ 84 meter long. Find the angle of elevation of the top of the spire from the point R. उन्होंने खुद भी इसको मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से जो उसके हमारे पास चर्च का स्पायर जो हमारे पास PQ है, उस पर जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपने इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। आपके पास इसकी हाइट और बेस दोनों गिवन है और आपको पता है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में अगर हम जो भी इस पर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करोगे, आपने उसमें एंगल में जो थीटा से अगर डिनोट कर रहे हो तो उसका आप इन्वर्स ले लोगे तो आपको एंगल इसका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।